नमस्कार दोस्तों। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, शोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com, जहां पर आपको मिलते हैं नए अपडेट्स इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी से रिलेटेड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सीबीडीटी ने 26 सितंबर को एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें इन्होंने एक ड्यू डेट एक्सटेंड की है। वो ड्यू डेट क्या एक्सटेंड की है और नई ड्यू डेट क्या होगी वो हम अब आपको बताएंगे। तो देखिए, ये न्यूज आप पढ़ सकते हैं हमारे ब्लॉग सेक्शन के अंदर, इनकम टैक्स इंडिया अपडेट.com के ब्लॉग सेक्शन के अंदर। सीबीडीटी एक्सटेंड टाइमलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर, यानी सीबीडीटी ने आईटीआर फाइल करने की डेट बढ़ा दी है। तो अब हम देखेंगे कि भाई कौन सी डेट बढ़ा दी, क्या डेट हो गई है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये हमारा ब्लॉग क्या कहता है। तो दोस्तों, बेसिकली सीबीडीटी एक्सटेंड टाइमलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड आईटीआर इनफॉर्म आईटीआर ए by a successor company under section 170A of income tax act till March 31st 2023। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2023 तक की डेट एक्सटेंड कर दी है सरकार ने आईटीआर ए फाइल करने के लिए। अब आप कहेंगे कि साहब ये आईटीआर ए क्या होती है। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भाई ये आईटीआर ए क्या है, क्योंकि अब तक आपने आईटीआर 1 2 3 4 5 6 के बारे में सुना है, लेकिन ये आईटीआर ए क्या हो गया। इवन आपने आईटीआर यू भी सुना है, लेकिन ये आईटीआर ए क्या है ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, क्या आपने अभी तक, अगर आप टैक्स प्रोफेशनल है तो क्या आपने हमारी ड्यू डेट्स और टैक्स अपडेट की सर्विसेज ली हैं, जिसमें हम लोग आपको जो नए नए अपडेट्स आते हैं टैक्स रिलेटेड वो आपको शेयर करते हैं आपकी डिजाइन के साथ, जिसमें आपके नाम, एड्रेस वगैरह आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जिसे आप अपनी इंफॉर्मेशन के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आईटीआर ए क्या होती है। तो बेसिकली दोस्तों, जो अभी फाइनेंस बिल आया था फरवरी में, जब बजट आया था, तो उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, सेक्शन 170 ए। जी हाँ, सेक्शन 170 ए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई जो कई बार क्या होता है कि ना, जब कंपनी, होता क्या था कि जैसे मैंने कंपनी ने कभी रिस्ट्रक्चरिंग करी, रीऑर्गेनाइजेशन किया, तो जब बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो दोस्तों हम आपको इधर बताते हैं कि यहाँ पे आप जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि देखिए, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन जब भी करना होता है तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, ट्राइब्यूनल से उसमें फाइनली परमिशन मिलती है। तो इसमें कई बार कई साल लग जाते हैं उस परमिशन को लेने गए। तो बेसिकली क्या होता है कि जी, जब हमने सपोज रिस्ट्रक्चरिंग की तो उससे हमारे हो सकता है कि हमारे टैक्स के कैलकुलेशंस में कुछ इंपैक्ट आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए। तो सरकार ने एक नया सेक्शन लेकर गई थी, सेक्शन 170 ए। सेक्शन 170 ए के अंदर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई यदि बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग यदि होती है और उस कारण से आपकी अगर इनकम टैक्स की जो आपने रिटर्न फाइल की है उसमें कुछ आपको अमेंडमेंट करना होता है, मॉडिफाइड अगर आपको करना होता है, तो आप उसे मॉडिफाइड कर सकते हो। विच प्रोवाइड दैट द एंटिटीज गोइंग थ्रू सच बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन मे फर्निश मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर। यहाँ पे एक वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी असेसमेंट ईयर, ये किसी भी साल के लिए हो सकती है, यानी कि यहाँ पे कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है कि हम किस असेसमेंट ईयर की कर रहे हैं। हो सकता है आप सन 2012, आप असेसमेंट ईयर 15-16 की करें, आप असेसमेंट ईयर 12-13 भी कर सकते हैं। टू विच सच ऑर्डर द ऑफ बिजनेस और रीऑर्गेनाइजेशन इज एप्लीकेबल, यानी जिस साल से रिलेटेड अगर वो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आप जो रिटर्न है वो आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा था कि भाई ये जो कर सकते थे वो कब कर सकते थे, तो इसमें कहा था विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच ऑर्डर ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन वाज इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी कि जिस साल में ऑर्डर पास होगा, भाई सपोज मेरा फाइनेंशियल ईयर 15-16, सॉरी मेरा असेसमेंट ईयर 15-16 का रीऑर्गेनाइजेशन का मेरा ऑर्डर पास करता है ट्रिब्यूनल 31 मार्च 2022 को। तो इसका मतलब अगर मेरा 31 मार्च 2022 को हुआ है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर, यानी 30 सितंबर तक मुझको अपनी अमेंडेड रिटर्न, जिसको आईटीआर ए कहते हैं, वो हमें फाइल करनी चाहिए थी। अब इस यहाँ पर उन्होंने वो डेट एक्सटेंड कर दी है। बेसिकली वो डेट अब उन्होंने बढ़ा करके कर दी है, जो पहले 30 सितंबर की डेट थी वो अब उन्होंने बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया। जी हाँ, अब 31 मार्च 2023 तक आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी 31 मार्च 2022 तक में यदि आपका कोई भी आपका ऑर्डर पास होता है तो उसकी आपको जो रिटर्न थी वो 30 सितंबर तक फाइल करनी थी, जो कि अब आप 31 मार्च 2023 तक फाइल कर सकते हो। दोस्तों,
मैं आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि भाई ये नोटिफिकेशंस को लेना, तो आप हमारी इस वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा इसका लिंक भी दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन का पूरा लिंक है जिसको कि आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि भाई यदि आप चाहते हो अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना, जिससे कि आप अपने सोशल मीडिया पे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सको, ड्यू डेट्स जो नई ड्यू डेट्स आती हैं, जो महीने में ड्यू डेट्स हैं, उन सबको आप शेयर करना चाहते हो, तो आप हमारे को कांटेक्ट कीजिए। हम आपके लिए यूनिक डिजाइन्स बना करके देंगे जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन साथ में होगी और आपको मिलेंगे नए नए डिजाइन्स। सैंपल्स के लिए आप हमारे होम पेज पर भी जाकर के देख सकते हैं। हमारे होम पेज पर इसके सैंपल्स भी हैं, आपको आसानी से वो सैंपल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप यहाँ सैंपल्स देख पा रहे हैं, ये हमारे ड्यू डेट्स के सैंपल्स हैं कुछ, और ये हमारे कुछ टैक्स अपडेट से रिलेटेड सैंपल्स हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।